गुड़िया और उसकी जादुई छड़ी। गुड़िया नाम की एक बहुत प्यारी बच्ची अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन वे लोग कैसे भी करके गुड़िया को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। एक दिन गुड़िया और उसकी माँ बाजार से लौट रहे थे, तभी गुड़िया की नजर एक मिठाई की दुकान पर जाती है। वहाँ की रंग बिरंगी स्वादिष्ट मिठाइयों को देखकर गुड़िया के मुंह में पानी भर जाता है और वे अपनी माँ से बोलती है, माँ, वो देखिए कितने प्यारे प्यारे और स्वादिष्ट मिठाई है वहाँ पर, मुझे भी वो खाने हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हें वो मिठाई नहीं दिला सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास उस मिठाई को खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। माँ की बात सुनकर गुड़िया उदास हो जाती है और अपना सर नीचे झुकाकर माँ के साथ घर चली जाती है। एक दिन गुड़िया अपने स्कूल जा रही होती है। रास्ते में उसे फिर से वो मिठाई की दुकान दिखाई देती है। स्वादिष्ट मिठाइयाँ देखकर गुड़िया के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच समझकर वो अपना सर झुकाकर स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंचने के बाद गुड़िया को उसकी क्लासमेट रिया मिलती है। रिया गुड़िया से बोलती है, ओहो गुड़िया, तुमने आने में बहुत देर कर दिया। मुझे तो लगा कि आज तुम नहीं आओगी, इसलिए हमने मिठाइयाँ अकेले ही खा लिया। मिठाइयाँ? हाँ, आज मेरा बर्थडे था ना, इसलिए पापा ने मुझे ढेर सारी मिठाइयाँ खरीद के दिया था और बोला था कि अपने फ्रेंड्स में बांट देना, लेकिन तुमने आने में देर कर दिया। मिठाइयाँ अब तो खत्म हो चुकी है। सॉरी गुड़िया। कोई बात नहीं रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतना कहकर गुड़िया बेचारों जैसा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल उस दिन रिया का कोई बर्थडे नहीं होता है, ना ही वो कोई मिठाई लाई होती है। रिया तो बस गुड़िया को लालच दिलाना चाहती थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि गुड़िया को मिठाई बहुत पसंद है। काफी दिन बीत गए। एक दिन जब गुड़िया स्कूल से घर लौट रही थी तो उसे किसी चीज से ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद जब वे उठी तो उसने देखा कि उसे किसी छड़ी से चोट लगी है। उस समय गुड़िया के मन में न जाने क्या आया, उसने वो छड़ी उठाया और अपने घर ले आई। घर लाकर गुड़िया ने उस छड़ी को अपनी अलमारी में रख दिया। उस दिन रात में जब गुड़िया सो रही थी तो उसने एक सपना देखा। उसके सपने में एक परी आई थी। परी ने गुड़िया से कहा, गुड़िया, मेरा नाम चांदनी है, मैं परी लोक से आई हूँ। मैं हमेशा सच्चे और अच्छे बच्चों की मदद करती हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही थी। मैंने देखा कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम हमेशा सबकी मदद करती हो। अपने माँ बाप से कभी भी गुस्सा नहीं होती हो, कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करती हो, इसलिए मैंने तुम्हें एक छड़ी दी है। छड़ी? हाँ गुड़िया, आज स्कूल से लौटते वक्त तुम जो छड़ी अपने साथ लाई हो वो कोई मामूली छड़ी नहीं है, वो एक जादुई छड़ी है। उस छड़ी से तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा और अब तुम हमेशा खुश रहोगी। इतना कहकर परी गायब हो जाती है। अगली सुबह गुड़िया जल्दी से उठती है और अलमारी से वो छड़ी निकालती है। फिर छड़ी हाथ में लेकर वो बोलती है, हे जादुई छड़ी, मुझे ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खानी है, मेरे लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ ला दो। गुड़िया के ऐसे कहते ही वहाँ पर एक चमकदार रोशनी छा जाती है और अगले ही पल गुड़िया के सामने अलग अलग तरीकों की हजारों मिठाइयों का ढेर लग जाता है। गुड़िया इतनी सारी मिठाइयाँ देखकर फूले नहीं समाती है और वो खुशी से चिल्लाती है, माँ, पापा जल्दी आइए, जल्दी आइए। गुड़िया की इतनी तेज आवाज सुनकर उसके माँ पापा वहाँ पर आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ गुड़िया, कोई बुरा सपना देखा क्या? तभी उसके माता पिता की नजर सामने मिठाइयों की ढेर पर पड़ती है। इतनी सारी मिठाइयाँ देखकर वे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी गुड़िया उन्हें परी और उस छड़ी के बारे में सब कुछ बता देती है। यह सुनकर उसके माँ पापा बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी माँ उसे गले से लगाकर बोलती है, मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची, आज तुम्हारी वजह से हमारी गरीबी दूर हो गई। हाँ बेटा, अब हम खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सकेंगे।
हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन अब इन मिठाइयों का क्या करें? फिर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुड़िया के स्कूल के पास एक काफी महंगी कार रुकती है। कार को देखने के लिए वहाँ पर बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी कार में से गुड़िया निकलती है और फिर ड्राइवर से बोलती है, ड्राइवर अंकल, आप सारी मिठाइयाँ यहाँ बच्चों में बांट दीजिए। तभी भीड़ में से गुड़िया की क्लासमेट रिया निकलती है और गुड़िया से पूछती है, गुड़िया, क्या ये कार तुम्हारी है? हाँ रिया, ये कार मेरी है, पापा ने अभी अभी लिया है। कैसी लगी तुम्हें? लेकिन तुम्हारे पापा तो मजदूरी करते हैं ना, तो तुम लोग इतने अमीर कैसे हो गए? ये बहुत लंबी कहानी है रिया, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और आज मेरा बर्थडे है, इसलिए पेट भर के मिठाई खाना। इतना कहकर गुड़िया वहाँ से आगे निकल जाती है और रिया बेचारी की तरह वहाँ पर खड़ी रह जाती है। परी की जादुई छड़ी की मदद से गुड़िया और उसके माता पिता खूब अमीर हो जाते हैं। उनके पास बहुत बड़ा महल आ जाता है। उन्हें जिस भी चीज की जरूरत होती वे तुरंत उस छड़ी से मांग लेते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को इस बात की भनक नहीं लगने दी कि उनके पास जादुई छड़ी है। अब स्कूल में सभी लोग गुड़िया के दोस्त बनने लगे। टीचर्स भी उसे बहुत प्यार करने लगी। गुड़िया भी गरीब बच्चों की मदद करने लगी और मन लगाकर पढ़ने लगी। अब उसे जिस भी चीज की जरूरत होती तो वे तुरंत उस छड़ी से मांग लेती थी। उसका स्कूल बैग हमेशा ही तरह तरह की चॉकलेट से भरा रहता था और अब हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना।